Hello, my sleepy legendary engineers. So we are starting with DSBDA unit number 2 according to SPPU. 1 मैंने पूरा अपलोड कर दिया था, अब मैं 2 के नोट्स मैंने प्रिपेयर किए एंड अपलोडिंग 2 यूनिट। और इसके बाद जो सीरीज़ होगी उसमें सारे न्यूमेरिकल है। जैसे मुझे कमेंट भी आया था कि आप दीदी सारे जो न्यूमेरिकल्स है यूनिट 1 और 2 से वो कवर अप करो। सो इसके बाद एक बार यूनिट 2 खत्म हो गया उसके बाद जो मैं 4 वीडियोस डालने वाली हूँ वो पूरे प्रॉब्लम्स पर है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली स्टार्ट। मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 4 चीज़ें आती हैं। जैसे हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, मीन, मीडियन, मोड, और यहाँ पे बस एक और ऐड हो गया मिड रेंज। सो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, फटाक से ख़त्म कर देते हैं। व्हाट इज़ मीन? मीन मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल से समझ लो 10 20 30 40 5 वैल्यूज़ दे रखी है यहाँ पे, इन सबको ऐड करना है और डिवाइड करना है नंबर ऑफ, ये कितने, n इज इक्वल्स टू क्या है 5, वो होता है मीन। इन सबको ऐड करो, सम आता है 50, और ये कितने है पूरे टोटल नंबर में 5, सो द मीन इज 30। सो दिस इज व्हाट कि मीन इज एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इन डेटा सेट। जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो भी डेटा सेट आपका गिवन है, उन सब की एवरेज वैल्यू निकालना ही बेसिकली क्या होता है, मीन होता है। यहाँ पे देखो मीन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स, सारे एक्स की वैल्यू अपॉन एन। सो कभी भी मीन आया ना तो उसकी एक डेफिनेशन लिख देना, फॉर्मूला लिख देना एंड देन एग्जाम्पल लिखना। ओके, इस फ्लो में होना चाहिए। और एक्स इज व्हाट, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, और एन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज, काउंट ऑफ वैल्यूज। ओके, अब देखते हैं। मीन यूजेस ऑल डेटा वैल्यूज इन कैलकुलेशन। ऑब्वियस बात है, जो भी डेटा वैल्यूज प्रेजेंट है वो सारे डेटा वैल्यूज लेगा मीन कैलकुलेशन करने में। मीन इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज विच इज आउटलायर। इसका मतलब देखो क्या है, अभी देखो 10 20 30 40 50, अब इसका जो मीन है वो 30 आएगा, वो ऑब्वियस सा होता है। बट अगर समझो 10 इसमें 10 20 30 40 50 में अगर बीच में नंबर आ जाए 110, तो इस आउटलायर की वजह से ये जो बाहर वाले एक्सट्रीम जो अलग वैल्यू, इसके वजह से जो मीन है वो अफेक्ट हो सकता है, वो ऊपर नीचे हो सकता है। मीन इज मोस्ट कॉमनली यूज इन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी में मीन ऑब्वियसली कैलकुलेट किया जाता है और ये कॉमन मेथड है। मीन गिव्स एन ओवरऑल आइडिया ऑफ डेटा सेट। तो एक हमें ओवरऑल आइडिया दे रहा है डेटा सेट का। अच्छा मीन है, सो अराउंड 30 ये सारी वैल्यूज़ क्या है, जो डेटा सेट है वो पूरा अराउंड 30 राउंड होने वाला है। इज़ यूजफुल व्हेन डेटा इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मीन तब भी यूज़फुल हो जाए तब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब 10 20 30 40 ऐसे मैंने बोला ना, अगर बीच में 110 वैल्यू हो गई, ऐसे अनयूनिफॉर्मली डेटा अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो मीन इतना तब यूज़फुल नहीं होगा। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द अदर टॉपिक विच इज़ मीडियन। सो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मीडियन मतलब क्या, नाम में मीडे मतलब मिडल पार्ट। सो 10 20 30 40 50, इसका मिडल क्या है 30। यहाँ 2 छोड़ दो, यहाँ 2 छोड़ दो, क्या है मीडियन। इजीली क्या हो गया, मीडियन 30 हो गया। पर अगर ये तो वैल्यू क्या है, ऑड के लिए है, बट इफ़ वैल्यूज़ आर इवन, मतलब 1 2 3 4 5 6, अब तो इसमें ये 2 छोड़ दो, ये 2 छोड़ दो, अब ये बीच वाली 2 बच रही है, तब क्या करेंगे, इन दोनों का सम करके उनको डिवाइड कर देंगे। मीन्स इसकी मीन निकाल देंगे। 30 + 40 डिवाइड बाय 2 + 35। फिर इवन के केस में ऐसे सॉल्व करना है। और ऑड अगर वैल्यूज़ हो 1 2 3 4, ये 5 ही है, मतलब ऑड। ऑड अगर नंबर्स हो, काउंट ऑफ नंबर अगर ऑड हो, देन ये मेथड यूज़ करना है। मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ डेटा सेट। कुछ नहीं, ईजी है, मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट व्हेन डेटा सेट इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हाँ, सो वन थिंग ये है कि मीडियन तभी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो तब डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि 30 है फिर 40 है देन 50 है फिर यहाँ 10 है, नहीं। ये वैल्यू में हम लोग तुम लोग ने बोल दिया कि ये चलो 20 है फिर यहाँ पे 40 मीडियन हो गया, नहीं, नॉट पॉसिबल। डेटा पहले अरेंज होना चाहिए प्रॉपर वे में। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, यही लगा देना कि जब ऑड होगा तब ये कैलकुलेट करना है और इवन होगा तब ये कैलकुलेट करना है। मिडल वैल्यूज डिवाइड बाय 2। मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय आउटलायर्स। ये तो क्या दिखता है एक बार, इसको जब हम अरेंज कर देते हैं 30 40 50 में, सो इसका बस मिडल वैल्यू देखना है। सो उसको यहाँ कितनी एक्सट्रीम वैल्यू है, यहाँ 110 खड़ा हो गया, उसको उससे कोई लेन देन नहीं होता, उसको बस मिडल वैल्यू से लेन देन होता है। सो मीन जो है वो अफेक्ट हो जाती है आउटलायर से, पर मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय द आउटलायर्स। मीडियन रिप्रेजेंट द सेंट्रल पोजिशन ऑफ डेटा। सेंटर फाइंड कर रही है, सो ऑब्वियसली बात, ये पूरे डेटा का सेंट्रल पोजिशन फाइंड करने में कौन हेल्प करेगा, मीडियन।
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मोस्ट सिंपलेस्ट कंसेप्ट दैट इज मोड. मोड मतलब क्या? डेटा सेट में जो भी वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा है, वो सिंपली मोड हो गया. 10, 20, 20, 30, 40. 20 दो बार आ रहा है, सो सिंपली मोड क्या होगा? 20. यस, ईजी. मोड इज द वैल्यू दैट ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डेटा सेट. मैथमेटिकल फार्मूला क्या है इसका? मैथमेटिकल फार्मूला कोई फिक्स नहीं होता. अ डेटा सेट कैन हैव वन मोड. एक मोड हो सकता है, या फिर यहाँ पे अगर 2 बार 40 आ गया तो 2 मोड हो जाएंगे. मोर देन वन मोड और नो मोड. एक तो मोड नहीं हो सकता, एक मोड, या मोर देन वन मोड. मोड इज यूजफुल फॉर द कैटेगरिकल डेटा. इससे ज़्यादा 10, 20, 30, 40 जो नंबर का डेटा है, उससे ज़्यादा मोड किस में यूज़ होता है? कैटेगरिकल डेटा में. कैटेगरिकल डेटा में जैसे हम लोग को अगर फाइंड करना है, कोई एक ईमेल है, ईमेल के अंदर स्पैम फोल्डर हमें फाइंड करना है, तो स्पैम में कैसे होता है? फ्री है, कोई लिंक पे क्लिक करो, अकाउंट डिटेल्स, ऐसे वर्ड हमें कैलकुलेट करना है. अगर ऐसे वर्ड ज़्यादा हो तो फिर उसका मतलब है कि ये जो ईमेल है वो स्पैम. सच मॉडल मोड हेल्प्स आइडेंटिफाई द मोस्ट पॉपुलर वैल्यू सच एज मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट. हाँ, इससे भी हम लोग देख सकते हैं कि सब, ये हमने पूरे लिस्ट आउट कर दिया, हमारी कोई कंपनी है, और हमने लिस्ट आउट कर दिया कि हमारे कौन से प्रोडक्ट कितनी कितनी बार बिके. तो उसमें से हम देख सकते हैं कि जैसे हमारा पिज़्ज़ा का है समझो, तो पिज़्ज़ा में जो मार्गरीटा वाला पिज़्ज़ा है वो सबसे ज़्यादा बार ऑकर हो रहा है, बार बार. तो उससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मार्गरीटा वाला पिज़्ज़ा का सेल जो है सबसे ज़्यादा हुआ. So this is the simple concept of what is mode. Now let's look towards what is mid range. नाम में ये mid की रेंज. अब इसमें क्या करना होता है ना, रेंज मतलब क्या? रेंज तो मैं आगे आएगा, बट रेंज मतलब क्या होता है ना, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू. अभी इसका मिड निकालना है, तो फिर क्या, मिनिमम निकाल लो, मैक्स निकाल लो, और फिर उन दोनों वैल्यू को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो. मिड रेंज इज द एवरेज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन द डेटा सेट. मिड रेंज क्या है? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की एवरेज. 10, 20, 30, 40, 50. इसमें मिनिमम क्या है? 10 प्लस मैक्सिमम क्या है? 50. कुछ नहीं, इन दोनों का एवरेज निकाल दो, विच वुड बी 30. यस, मिल गई मिड रेंज. फिर इसका फॉर्मूला ये, मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 2. मिड रेंज यूजेस ओनली स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू. सो मिड रेंज को क्या होता है ना, बीच वाली वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बस फर्क किससे पड़ता है? स्मॉलेस्ट क्या वैल्यू है और बिगर क्या वैल्यू. मिड रेंज इज हाईली अफेक्टेड बाय आउटलायर. जैसे हमने पहले देखा था, मीन क्या है, वो अफेक्ट हो जाता है आउटलायर से. मीडियन नहीं होता है, मोड का तो कुछ है ही नहीं. देन मिड रेंज भी क्या होता है? अफेक्ट हो जाता है आउटलायर से. या सो दिस वाज ऑल अबाउट द 4 points अंडर द सेंट्रल टेंडेंसी.